ओम गुरुवे नमः। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं महेश कुमार कुशवाहा। देखिए, हमें पिछली वीडियो मैंने बताया था जल हमें कितना लीटर लेना है, कितना लेना है, वो आप समझ गए होंगे। दूसरा, जल हमें भोजन की कितनी देर बाद लेना है, मैं इस वीडियो में मेन मेरा फोकस वही रहेगा। तो देखिए, कुछ लोगों का मंतव्य है कि 40 मिनट बाद भोजन के पानी पीना चाहिए, 1 घंटे बाद पीना चाहिए, 30 मिनट, सब टोटल गलत है, सही नहीं है। कारण मैं बताऊंगा। आप लोग भी सोचेंगे पहले हमने क्यों नहीं ध्यान दिया। देखिए, हम लोग अपना मनन खुद करें तो हमें सब पता चल जाता है। देखिए, 40 मिनट ये फिक्स हम नहीं कर सकते, 1 घंटा फिक्स नहीं कर सकते, 30 मिनट फिक्स नहीं कर सकते, 10 मिनट फिक्स नहीं कर सकते, कुछ भी फिक्स हम नहीं कर सकते कि भोजन की कितनी देर बाद जल पीना है। और यहाँ पे मैं जो श्री स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के फॉलोअर्स हैं उनके लिए कहूँगा कि देखिए, मैं कोई उनका खंडन नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद फॉलोअर्स हूँ उनका, और मैंने भी पंचगव्य का कोर्स कराया। तो जल की मात्रा देखिए भोजन के ऊपर डिपेंड होती है। वो अभी हमें सिखा रहे थे, जैसे हम छोटे बच्चे को नर्सरी प्री नर्सरी में होता है ना, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कॉपी दे देते हैं, वो कितनी कीमती कॉपी में भी लाइन आड़े तिरछे खींच के एक दिन में पूरी कॉपी भर देते हैं। तो वो अभी हमारे आदत में डालना चाह रहे थे कि हमें जल भोजन के साथ नहीं पीना है। तो कब पीना है, कितनी देर बाद पीना है, वो अलग अलग, वो भी अभी हम लोगों को ज्ञान दे ही रहे थे। आपको पता है, अकाल मृत्यु के से ग्रसित हुए। तो इसमें देखिए, भोजन की कितनी देर बाद पानी पीना है, जो मैंने इसमें भी जो अपने आयुर्वेदाचार्य लोग हैं, गुर्जर लोग हैं, उनसे भी डिस्कशन करा था, और इस पर मैं खुद भी प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। तो आप खुद, मैं एग्जांपल से बताऊंगा, ऐसे में कोई रटा रटा है ज्ञान नहीं, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं। आप खुद को देखिए, जब आपको प्यास लगे तब आपको जल पीना है। हाँ, ये ज़रूर है कि जल कैसे पीना है वो आपको बोतल से जहाँ तक हो सके बचे, क्योंकि वो सीधा आँख से अंदर जाता है। और जब हम गिलास या लोटे से पीते हैं तो हमारे ओठों पे लगता है और हमारे लार से चिपक करके जाता है। तो आप पानी धीरे धीरे पिएंगे, घूंट घूंट पिएंगे, और जब आपकी तृप्ति हो जाएगी तब आप पानी पीना बंद कर दीजिए। चाहे वो 50 ml पी के हो, चाहे 100 ml पी के हो, चाहे 200 ml पी गए हो। ये चीज़ है, मात्रा इस पर डिपेंड करेगा। अब कितनी देर बाद पीना है वो आपके भोजन पे निर्भर करता है। देखिए, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, आप खुद समझ जाएंगे कि हमें जल कितनी देर बाद पीना है भोजन करने के, और बीच में जल कितना पीना है। बीच में जल पीना बहुत ज़रूरी है, वो भी भोजन पे निर्भर करता है कि आप किस तरह का भोजन कर रहे हैं। तो उसमें हम घूट घूट जल ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, वो भोजन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊंगा, और जो हमारे प्राचीन लोग, प्राचीन क्या बोलेंगे, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो करते आए हैं, वो आपको प्रैक्टिकल आप देख लीजिएगा अपने आसपास। तो पहले मैं बता दूं कि देखिए, जल भोजन के बीच में कितना लेना चाहिए। देखिए, ये भोजन पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे यहाँ अपने पूर्वांचल देखा होगा, सत्तू का प्रचलन है, सत्तू खाया जाता है। तो सत्तू को पानी में करा जाता है, और सत्तू क्या है, सत्तू हो गया, चिवड़ा हो गया, जितने मोटे अनाज हैं ये सब जल को बहुत ज़्यादा मांगते हैं। जैसे ही बॉडी में जाएंगे ये फूलते हैं। अगर हम भुना हुआ कोई भी अनाज खाते हैं तो वो जाके फूलते हैं। फूलने का मतलब कि उसमें पानी लेकर के, जैसे वो छोटा दाना होगा तो बड़ा होगा, जैसे कि कोई भी अनाज पानी में डाले तो बड़ा होता है। जब हम भुने हुए चने या मक्का या अलसी या फ्लैक्सीड, जो भी जितनी चीज़ें खाते हैं सब ये फूलते हैं अंदर जाके, जिसमें मुख्य रूप से चिवड़ा आता है। चिवड़ा एक, जिससे पोहे बनते हैं, और उसे आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, चिवड़ा हो गया, सत्तू हो गया। तो इनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है खाने के समय भी और बाद में भी। तो सत्तू को हम मारते हैं, यानी मारना मतलब जैसे आटे को मारते हैं पानी के साथ, तो उसमें कितना जल, जब तक वो एक सॉलिड नहीं बन जाता, और उसके बाद भी प्यास लगती है। और हम लोग उसके बीच में घूट घूट पानी पीना चाहिए। जैसे आप रोटी खाते हैं, तो रोटी के बीच में अगर आप रोटी और सब्ज़ी खा रहे हैं तो पानी पी सकते हैं एक एक घूंट करके बीच बीच में, जिससे कि वो उसका पेस्ट जो बने बहुत अच्छा बने, और हमारे हाथों में आराम से फिसलता हुआ चला जाए। लेकिन वो नहीं कि आधा गिलास पी ले, गिलास वो नहीं पीना है आपको, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। इसलिए आप 100 ml 50 ml पानी, 1 कप 2 कप आधा गिलास लेके बैठा करें। आपने देखा होगा कि खाना अटक जाता है, या फिर वो अजीब सा लगता है कि हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो वो शरीर मांगता है, उस समय पानी देना चाहिए। हम अपने नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते, हमारा बॉडी एक नेचर है, और नेचर के खिलाफ ही जाना ही हमारे रोगों का कारण है। तो ये हुआ। अब इसके बाद हमने जब सत्तू खा लिया, चूरा खा लिया, तो उसके 15-20 मिनट बाद देखें आपको प्यास लगना चालू हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते हम 40 मिनट बाद पानी पिए, क्योंकि बॉडी मांग रहा है पानी, उसको पचाने के लिए, हजम करने के लिए लिक्विड चाहिए, तो चाहिए, तो देना है तो देना है। आपने कोई भी आलू का पराठा या प्याज का पराठा या स्टफ पराठा कोई भी खाया, तो आपको 5 मिनट के अंदर ही प्यास लग जाएगा। तो आपको पानी लेना है। हाँ, उसकी मात्रा कम रखनी है पानी की, ये ज़रूर है कि हमें पेस्ट बन जाए भोजन।
उतना ही पानी लेना है। तो इसलिए हम धीरे धीरे जब घूट घूट पियेंगे तो हमें तृप्ति हो जाएगी ना कि प्यास बुझ गई। तो इसीलिए बोला गया पानी को घूट घूट धीरे धीरे पीना चाहिए। मेन बात ये रखिएगा भोजन के बाद कि हमें पानी धीरे धीरे पीना है, बहुत स्लो मोशन में, तब हमें तृप्ति होगी। और वहीं रोक देना जहाँ हमें तृप्ति हो जाए। और इस तरीके से ही आपने पराठा खाया, चिवड़ा खाया और सत्तू खाया, मोटे अनाज खाए, ये सब चीज़ों को पानी ज़्यादा चाहिए। इसके साथ आपने सोचिए अगर दाल चावल खाया है तो आपको प्यास बीच में कभी नहीं लगेगी, याद रखिएगा, आप खा के देखिएगा। आपने मट्ठा भात खाया तो पानी की आपको बीच में तलब नहीं होगी, आपको प्यास नहीं लगेगा। आपने क्या खाया इस पर डिपेंड करता है। अब जैसे हमने दाल चावल खाया तो उसके हम अगर 30 मिनट बाद, 40 मिनट बाद, 1 घंटे बाद भी पानी पियेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमारा बॉडी मांग ही नहीं रहा, सीधी सी बात, मांगेगा नहीं, क्योंकि उसे पूरी लिक्विड मिल चुका है, उसमें तरल है दाल में या छाछ है। अब ये चीज़ें होती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि हमें बीच में पीना पानी ज़रूरी है, घूंट घूंट। और वो भोजन पे डिपेंड करता है कि कितना पीना है, हर तरीके के। इस तरीके से बाद में पीना है तो वो भी हमें भोजन के टाइप पे करता है कि हमने पराठा खाया है या चने का सत्तू का पराठा खाया है या फिर बाजरे की रोटी खाई है, मक्के की रोटी खाई है। खुद अनुभव करिए, अब मक्के की रोटी खाइए, बाजरे खाइए, गेहूँ खाइए, आप देखिए कि दिन आपको खुद पता चल जाएगा कि प्यास कितनी कितनी देर बाद लगती है। तीनों चारों का समय अलग होगा। तो हम फिक्स नहीं कर सकते कि हमें 40 मिनट बाद ही पानी पीना है, ठीक ये। और पानी धीरे धीरे पीजिएगा, ये ज़रूर है मस्त। पूरी निचोड़ इसका ये कि हमें पानी धीरे धीरे पीना है जिससे हमें प्यास की तृप्ति हो जाए। और इसीलिए मैं कोई नियम फिक्स नहीं करता। और पानी कितना पीना है बॉडी के हिसाब से मैं पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ कि 72% जल तत्व है, उस हिसाब से हमें जल को लेना है। ये दो चीज़ें आप याद रखिए लाइफ में। अब सुबह मैंने कब्ज वालों के लिए बताना ज़रूरी है, यहाँ पे मैं कब्ज के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। कब्ज वाले व्यक्तियों को जल की समुचित मात्रा शरीर में हमेशा ही 24 घंटे रहनी चाहिए। जो सुबह उठ के जल पीते हैं लोग होते हैं, वो देखिए हमारे लिए क्या होता है कि रात को जो प्रक्रिया होती है उसमें जल की खपत ज़्यादा हो जाती है सोए हुए में, और सुबह हम उसको लेते हैं तो हमें फ्रेशनेस होता है जल पीने से। लेकिन उसका कब्ज पे कोई कहे कि मेरा मोशन क्लियर हो जाएगा, तो मेरे समझ में नहीं आता कि आपने पानी पिया और 5 मिनट में जा कर के वो हाथों पे प्रेशर डाल के निकाल दे, धुलाई कर दे। ऐसा नहीं है। पानी आमाशय में जाएगा, पेट में जाएगा, उसको पचेगा, तब उसके बाद जाएगा हाथों में। तो वो हमारे मल द्वार तक तो पानी जाता ही नहीं है, किडनियों से बीच में रोक के हाथों के जो हमारा आमाशय है वहाँ से जल का रास्ता अलग होता है, जितनी जरूरत उतना जाएगा। तो सुबह हम 5 मिनट में पानी की पूर्ति नहीं कर सकते। ये एक शरीर को ताजगी देता है पानी। इसके लिए हमें रात को सोते समय करना है, भोजन करने के 1.5 घंटे बाद 1 गिलास पानी लेना और जहाँ तक हो सके गुनगुना लीजिए। और नहीं भी है तो नॉर्मल पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच घी खाइए, आप देसी गाय का घी खाइए, उसके बाद वो पानी पी लीजिए। आप देखिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सुबह मोशन क्लियर होगा। और अगर आपको कोई औषधि लेते हैं तो आप यहाँ से बंद कर दीजिए। 100 ग्राम कुटकी चूर्ण लीजिए, 100 ग्राम छोटी अरहर का चूर्ण लीजिए, और बस 2 ग्राम की मात्रा रात को सोते समय लीजिए। शुरू में 10-15 दिन रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। दोनों ही रेचक रेचक हैं, आराम से खाना वाना पचाएंगे और हमारे ब्लड का रिफाइन, ब्लड को शुद्ध कर देगा। जो कुटकी है ब्लड को शुद्ध कर देगा। शुगर के मरीज है उनके लिए देखिएगा पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना चालू भी कर सकता है इस कुटकी की वजह से, मैं बताऊँ। और अरहर, तो इन दोनों का जब मिश्रण आप लेंगे तो आपके बॉडी से खून साफ होगा। जब खून साफ होगा तो आपके अनेकों रोग खत्म हो जाएंगे। तो ये लीजिएगा और इसका उपयोग करिएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ये अनुभव है, 1 साल से चल रहा है और बहुत से लोगों को मैंने दिया है। इसमें बहुत ही अच्छा है। शुगर वाले तो मज़े में आया। अब उनका क्या बोलूँ, वो खुद ही कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि उन्हें क्या रिजल्ट मिला इसका। और बाकी ये जल के लिए बाकी रेचक की ज़रूरत नहीं है। अगर जल की पूरी पूरी मात्रा और फाइबर, हाँ मौसमी का जूस पीते हैं तो छन्ने से मत छनवाइए। संतरे का जूस पीते हैं तो उसे छन्नी से मत छनवाइए। सीधे जो जूस निकलता है उसको, उसमें फाइबर होते हैं, रेसे होते हैं, उसके साथ पीजिए। तो इसी के साथ ही आप लोगों से विदा लेंगे, फिर अगली वीडियो में मिलूँगा। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करना ना भूलें, और कमेंट के माध्यम से ना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि मैं अपना इम्प्रूवमेंट कर सकूं और समाज को भी एक अच्छा ज्ञान दे सकूं और एक नई दिशा दे सकूं, ताकि ये हम लोग स्वस्थ रहें और अपना जो मेहनत द्वारा कमाया गया धन है उसको बचा सकें। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता।